बच्चे पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़ो। हाँ? बाबा ने कहा 20 नाखूनों का जोर लगाकर पढ़ो। वैसे जो समय निकल जाता वो दोबारा नहीं आता। तो ये जो पढ़ाई का टाइम है, स्टडी का टाइम है, जो अभी हमें मिल रहा है, ये दोबारा नहीं आएगा। तो आज बाबा के 4 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है। ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है, तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई, वह जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। पढ़ाई से ही राजाई, वह जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है और उच्च पद की प्राप्ति का आधार क्या है? ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? कौन रह सकता है भाई? दृढ़ निश्चय और जो अच्छी रीति पढ़ाई करके जो अच्छी रेगुलर रीति होनी पढ़ाई चाहिए। करते हैं। और जो पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। जो बाबा तो आज बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। मनमत की, गफलत की तो बाबा कहते हैं ना, माया पकड़ लेती है। तो उत्तर है, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं। और ही माया प्रवेश कर लेती है, और ही माया प्रवेश कर लेती है, फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। दुनिया में भी तो यही हिसाब है ना। कहते ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे, है ना। गफलत करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे तो पद कम हो जाएगा।
अच्छा, गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, जस खा तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकाणे में जाते हैं, तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, ओम ओम करते हैं, परंतु वह इसका अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति अहम आत्मा, आत्मा अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बतलाती है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। हम भी आत्मा है, परंतु बाबा कहते हैं हम भी आत्मा है, परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं, क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाप सम्मुख आकर कहते हैं कि तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं। मैं इनसे भी, मेरा कोई आकारी शरीर भी नहीं है, मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं या ब्रह्मा है या विष्णु या शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है, तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया। नाम तो शरीर पर रह जाता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं, फिर उस दूसरे शरीर का नाम बदलता है। 84 शरीर, 84 नाम चेंज होते हैं। परम पिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो, तुम बच्चे मेरे बनते हो, तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूं। ना दादियों के नाम चेंज किए ना, नाम चेंज किए, लेकिन अब नाम चेंज नहीं होते। क्योंकि क्यों नहीं होते अब नाम चेंज? हम्म, है ना। तो इसलिए अब बाबा नाम चेंज नहीं करते। तो बाबा कहते तुम बच्चे मेरे बनते हो, तो तुमको भी तुम दूसरा नाम देता हूँ। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना, आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है ना, पुरुष का नहीं बदलता। क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से, है ना। कई फिर कलयुग में वही नाम रखते हैं कि भाई हम नहीं बदलेंगे अपना नाम, अपना सरनेम भी वही रखते हैं, है ना। पुराना सरनेम और इस घर का सरनेम दोनों ही साथ में यूज करते हैं। ऐसे भी करते हैं। कलयुग में कुछ भी हो सकता है। कलयुग में सब कुछ हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अच्छा। तो बाबा कहते हैं माताओं का तो धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। पुरुषों का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम है। अब बाप समझाते हैं सब याद तो करते हैं। तुम माता पिता हो और साथी हो, खिवैया हो, नैया पार लगाने वाले हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते हैं। शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो,
तुम बच्चे जानते हो क्या कि भैया बाप हमको हाथ पकड़कर साथ ले जाएंगे, है ना। हाथ दिया होगा तो ले जाएंगे ना। सभी ने हाथ दिया है बाबा को, फरिश्ता फैमिली तो सभी ने दिया है। सबको साथ ले जाएंगे। बाप की कितनी महिमा है। फिर वह कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, यह नहीं जानते। अभी बाबा गया तो गया, फिर कब आएंगे कुछ कह नहीं सकते, कब आकर साथी बनेंगे। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खिवैया बन वापस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने हैं। इनको ही खिवैया और गुरु कहा जाता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति देने वाला एक शिव बाबा है। छी दुनिया जीवन बंध से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खिवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सत्युग को। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, कलयुग से सत्युग की तरफ। एक भाई था, उसको एक गांव से दूसरे गांव में जाना था, और गांव में जाने का रास्ता था नदी, रोड नहीं थी। तो नदी, बोट उसके, तो उसने सोचा रात में चलूं, सुबह तक पहुंच जाऊंगा। तो सुबह देखा, बोट में बैठा था, सुबह देखा तो वहीं का वहीं। सारी रात बोट चलाता रहा, सारी रात वो बोट चलाता रहा। लेकिन वो वहीं का वहीं था, सुबह देखा तो। क्यों? हाँ, क्योंकि लंगर नहीं खोला था। उसी तरह से मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि पुरानी बातों में, गंदी दुनिया में है। तो फिर कहते हैं इतना मेहनत करते हैं तो भी वहीं के वहीं, क्योंकि आगे नहीं बढ़े ना। हाँ, पीछे वाला छोड़ा नहीं। आगे बढ़ने के लिए तो पीछे छोड़ना पड़ेगा ना। और पीछे छोड़ना अर्थात क्या? पुराना जो करते थे वो ना हो। अब नई दुनिया में आ गए, अब नए जन्म है, अब हमारी नई सोच है। तो ये, तो बाबा कहते हैं पतित पावन खिवैया एक बाप को कहा जाता है, नई दुनिया कहा जाता है सत्य को। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बनाए, फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना। यह भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना यह परम पिता परमात्मा का ही काम है। ये कोई और नहीं कर सकता, ब्रह्मा भी अकेले नहीं कर सकते। उन्हों द्वारा कराते हैं, क्योंकि करन करावनहार है। बाप आकर सम्मुख समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखलाते हैं। भविष्य 21 जन्म के लिए, एक जन्म नहीं, 21 जन्म, और जिसमें भी एवरेज एज 150 साल होती है, 2500 साल के लिए तुम सो देवी देवता पद पाएंगे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रहे हैं, यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो, अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में ही नहीं है। स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं। तो बच्चे भल कहाँ भी हो, किसी भी सेंटर पर हो,
जानते हो, ज्ञान सागर पारलौकिक परम पिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा भी नहीं पा सकेंगे। बाप तो आए हैं साथ ले जाने, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खिवैया ले जाएंगे। तुम खिवैया को भी जानते हो। तुम खिवैया, कौन है खिवैया? शिव बाबा। तुम खिवैया को भी जानते हो, और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उन्हों को भी तुम जानते हो। फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं, फिर इस पढ़ाई से भी जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं उन्हों को भी तुम जानते हो। कितनी बेहद की नॉलेज बाबा ने हमें दी। कौन पढ़ा रहा है और फिर जिनके द्वारा कर्तव्य करा रहे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी तुम जानते हो। फिर इस पढ़ाई से जो राज्य करते हैं उनको भी तुम जानते हो। समझते हो, हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे और पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसकी निशानी क्या है? हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसकी निशानी क्या है? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस समझ में आता है कि हाँ, पहले जो थे अब नहीं है, चेंज हो गए, है ना। कल तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा की मुरली चल रही थी, पर चिंतन पर दर्शन, है ना, तो लगा अभी ये नहीं है, अभी हमारे अंदर होगा तो बहुत ही कम, अभी रेयर, अभी नहीं है, अभी इससे मुक्त हो गया, ऐसा लगा ना, मुझे तो ऐसा लगा, है ना। तो पर चिंतन पर दर्शन और परमत, अब पहले जो थे अब नहीं है, तो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, मतलब प्रोग्रेस, आगे बढ़ रहे हैं। अब वो पुराने संस्कार नहीं है। तो बाबा ने कहा जितना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। यह है राजयोग की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते क्या होता है, और क्या होता है, थक जाते हैं। कब तक करना पड़ेगा, कब तक पढ़ना पड़ेगा? एक शाम की क्लास करा रहे थे, बाबा ने कहा था जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो सामने से, जब तक जीना है तब तक कैसे पढ़ सकते हैं? मतलब पढ़ाई को उन्होंने नेचुरल नेचर नहीं बनाया। किसी किसी का इंटरेस्ट होता है, जहां पे भी देखो वो पढ़ने बैठ जाएंगे, बुक उनके साथ में ही रहती है ना। ट्रैवलिंग कर रहे हो कहीं पे भी, टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना बुक साथ में रखते हैं और समय मिला और अपना पढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना थक जाना। कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते हैं, इस पढ़ाई में तो खर्चे की बात ही नहीं है। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है तो वो क्या करते हैं, भले पैसे नहीं है लेकिन जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है। फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। गवर्नमेंट पास पैसा ना होने के कारण रिफ्यूज कर देती है। समझते हैं हमको पढ़ना तो जरूर है, फिर क्या करेंगे? फिर बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे, हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे? रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वो मदद दे देंगे।
कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। एक बहन आई थी कोर्स के लिए, 3 दिन तो उसने मुझे कोर्स कराया। मतलब वो अपने उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी, वो रोती भी जा रही और सुनाती भी जा रही, मतलब हील हो रहा था ना। एक्चुअल में क्या था उसके साथ में कि वो जब से उसका जन्म हुआ था, उसके फादर ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया था। वो चाहते थे कि मेरे घर में बेटा हो, और बेटी हुई, एक्सेप्ट नहीं किया। अब फिर शुरू से ही उसको रिजेक्शन। इवन उसको स्कूल में भी एडमिशन उसके चाचा ने कराया। अब चाचा ने उसको पढ़ाया, और उसके फादर मदर दिल्ली में बहुत अच्छी पोस्ट पे, मतलब गवर्नमेंट की बहुत अच्छी बहुत बड़ी पोस्ट पर। अच्छा, चाचा ने पढ़ाया, फिर उसने अपने स्कॉलरशिप के बेस पर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की। स्कॉलरशिप के बेस पर ही वो जर्मनी गई, फिर वहां से फिर प्रोफेसर का उसने डिग्री लिया। मतलब प्रोफेसर यहाँ यहाँ नोएडा में ही उसकी प्रोफेसर में जॉब लगी। तो मतलब वो अपनी कहानी सुना रही थी। जिसको शुरू से रिजेक्शन फील हो रहा हो, उसका तो कितना भरा होगा ना। लेकिन अभी वो बाबा की बच्ची है। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हम नहीं, 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 ऐसे हम नहीं कह सकते। हर एक का कर्मों का हिसाब किताब है ना, कर्मों का हिसाब किताब है ना। लेकिन ऐसा होता है। हमें हर एक नहीं, हमें शुभ भावना रखनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे, हम डबल अहिंसक हैं। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हम डबल अहिंसक हैं, हम ऐसा भी नहीं सोच सकते। शुभ भावना रखना है। लेकिन अभी सब ठीक है, अभी सब ठीक है। वो बाबा की बच्ची है, उसने बाबा को अपना फादर मान लिया है। जब से उसने बाबा को अपना, हाँ, फिर उसने कोर्स किया, फिर उसने मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, और 21 दिन का अभ्यास किया। नवरात्रि के टाइम चल रहे थे। इसका फोन बज रहा है। तो 21 दिन का प्रैक्टिस किया, और फिर उसके घर से फोन आया। हाँ, फिर उसके बाद हम उसके घर से फोन आया उसकी मदर का, कि आपको फादर ने नवरात्रि पर बुलाया है। क्यों बुलाया है? कन्याओं को खिलाते हैं ना, उसके लिए बुलाया है। तो उसने योग किया, 21 दिन तक अपने फादर को सकाश दिया, रिलेशंस सकाश दिया, तो उसका प्रभाव पड़ा। फिर वो धीरे धीरे, कहाँ जन्मों से वो चीज थी, लेकिन योग के द्वारा, ज्ञान योग दोनों ही के द्वारा आप किसी भी तरह के रिलेशन को चेंज कर सकते हैं। इसलिए तो ज्ञान है ना, इसलिए तो ज्ञान है ना ये हमारा। तो आज सब ठीक है, आज सब बढ़िया है। तो, तो बाबा कहते हैं, मात पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं, मैं कल्प पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बालिक बुद्धि मतलब जो स्टूडेंट लाइफ, अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है, बुद्धि पर ही सारा मदार है। कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो तमो बुद्धि है। उस स्कूल में भी स्टूडेंट्स जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते हैं, उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है ना। सतो प्रधान बुद्धि के गुण क्या होंगे? सतो प्रधान बुद्धि जिसकी होगी, कैसे समझे कि इसकी सतो प्रधान बुद्धि है?
श्रीमत और सच्चाई होगी, उसकी बातों से, स्थिति बहुत अच्छी होगी, और उनकी बातों से, उनके रहन से कभी भी वेस्ट की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। फालतू बातें नहीं। नेगेटिव थॉट पर चिंतन, पर दर्शन, जो बाबा की मुरली थी ना, और कभी भी किसी के अवगुणों को नहीं देखेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो सत्युगी सूर्यवंशी आत्माएं हैं, उनकी दृष्टि हर एक की विशेषताओं पर ही जाएगी, वो अवगुणों को नहीं देख सकते, है ना। तो सतो प्रधान बुद्धि वेस्ट में नहीं जाएगी, प्रोडक्टिव होगी। तो बाबा कहते हैं, इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है, यहाँ मर्तबा एक ही है, यह है ही राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। बाप कहते हैं, मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद को तो समझ गए हो, नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लव सब पर है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आया है, और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह बाप ही कहते हैं, कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। मनुष्यों ने फिर युगे युगे लिख कितनी भूल कर दी है ना। युगे युगे हर युग में आते हैं, लेकिन बाबा कल्प के अंत संगम युग में ही आते हैं। बाप कहते हैं, मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने, कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर। इस समय बाबा आया हुआ है तो अच्छी रीति पढ़ना है, विनाश भी होने वाला है। बाबा आया है, अच्छी रीति पढ़ना है, फिर विनाश भी होने वाला है। 20 नाखूनों का जोर देकर पढ़ना है, पूरी लगन से पढ़ना है। 20 नाखूनों का जोर देकर पूरा पढ़ना है। आलस अलबेलापन ना हो, है ना। हिम्मत दिखानी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वह नापास हो गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है, कोई भी काम व क्रोध का व लोभ मोह का भूत नहीं आना चाहिए। हाँ, सुप्रीम टीचर का डायरेक्शन, कोई भी काम का लोभ मोह का भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो, मैं लायक हूँ, लक्ष्मी को वरने लायक हूँ। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है, भक्त तो तुम सब होना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है, और फीमेल्स में मीरा, वह है भक्ति मार्ग। और फिर ज्ञान मार्ग में उत्तम कौन है? दादी, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम बाला है, फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरन उनको किया जाता है जो सुख देते हैं, उसका यादगार बनाते हैं। अभी अभी उन्होंने क्या किया, कोई ने करके कॉलेज खोल, दान पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे। अभी फिरंगियों से राज्य ले, फिरंगी अंग्रेजों से राज्य ले, कांग्रेस ने राज्य किया। पहले तो कांग्रेस पार्टी थी ना शुरू में, कांग्रेस ने राज्य किया। बाप कहते हैं, यह तो रुण्य के पानी मिसल राज्य है। मिराज कहते हैं ना, रुण्य के पानी के मिसल राज्य है। भल कितने भी सुख हैं, परंतु यह है सब रुण्य के पानी के मिसल। जाओ तो पता चले कुछ नहीं है उस दर पे, चमकीली रेत थी, है ना। सोचे
चीफ से फिर ये बन जाए, फिर ये प्राप्त कर ले तो शायद सुख मिल जाएगा, है ना, ये सर ये अचीवमेंट और ले ले तो शायद सुख मिल जाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं, ये रुण्य के पानी के मसाले। अच्छा, फल कितने भी सुख है परंतु यह है सब रुण्य के पानी में सल। बाहर का भपका बहुत है, बाहर का भपका बहुत है। यह साइंस भी 100 वर्ष चलती है। यह दादा जब बॉम्बे में सर्विस पर था तो ये बिजली टेलीफोन आदि कुछ नहीं था। अभी साइंस ने कितना कमाल किया है, अभी बाकी थोड़े वर्ष है। साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है ना। 100 वर्ष तो ये लाइट आए हुए, इलेक्ट्रिसिटी आए हुए, है ना, टीवी टेलीविजन गैजेट्स वगैरह 100 सालों में ज्यादा बढ़ा है ना। सत्युग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहां इन सब चीजों में बल रहता है जो तुम यहां से ले जाते। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई क्या क्या कमाल कर रहा है, तो सत्युग में तो क्या होगा, हाँ संकल्प शक्ति से हो। पुष्पक विमान पे बैठेंगे, पुष्पक विमान चलो मेरे कृष्ण के पास में, पहुंच गए। एआई से भी ज्यादा पावरफुल नेचुरल, है ना, थॉट पावर। क्यों? क्योंकि आपका मन शुद्ध है और प्रकृति भी सतो प्रधान है। शुद्ध मन, पवित्र मन मालिक होता है। पवित्रता को प्रकृति सलाम करती है। तो आप संपूर्ण पवित्र हैं तो प्रकृति आपकी दासी है। तो बाबा कहते हैं सत्युग के 100 वर्ष में पता नहीं क्या कर देंगे। वहां इन सब चीजों में बल रहता है जो तुम यहां से ले जाते हो। अखंड अटल सुख शांतिमय राज्य करने के लिए तुम बल ले जाते हो। तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। योग बल, ज्ञान बल, धारणाओं का बल, सेवा का बल, ये जमा पूंजी है ना। इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ाते जाओ, 2500 साल तक कोई वो नहीं करना, जो कमाया हुआ है वही खाना है 2500 साल तक। मनोज भाई, जो इस समय इन्वेस्ट कर लेंगे, कमा लेंगे, वही 2500 साल तक चलेगा ना। तो फिर इस समय कितना करना पड़ेगा, जो 2500 साल तक चले, तो इस समय कितना करना पड़ेगा। तो बाबा कहते ये बल तुम लेके जाते हो, उस बल के आधार पर तुम राज्य करते हो। तुम जानते हो इस मात पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही नहीं। इस मात पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ दिया तो सुनते ही नहीं। ना सुना जाकर अपने धंधे धोरी में लगा तो खलास। जो पाया सो पाया, हाथ छोड़ने बाद फिर माया एकदम हप कर लेती है। बाबा का हाथ छोड़ा, माया भी देखती है ना, अच्छा आ गया अभी हमारे पास, प्रलोभन देगी, अट्रैक्शन देगी दुनिया के, है ना। रावण में किसी को भी अट्रैक्ट अपने पास लेने के लिए अट्रैक्शन दिया जाता है ना, तो माया भी अट्रैक्शन देती है, फिर हप कर लेती है। गज को माया ग्रह ने हप कर लिया। गज मतलब हाथी। जो महारथी थे, जो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते थे, बड़ा अच्छा पुरुषार्थी समझते थे, वो भी श्रीमत से विमुख हुए तो गज को माया ने हप कर लिया। यह तो होना ही है। तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था।
राजधानी स्थापन हो रही ना, सब चाहिए। फिर उनका क्या हाल होगा, माया एकदम खा लेती है। कितने खत्म हुए, बहुत ध्यान में जाने वाले, साक्षात्कार करने वाले, खेल पाल करने वाले आज है नहीं। यह ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, हमें भगवान पढ़ा रहा है, भगवान हमें मिला है, भगवान पढ़ा रहा है, ये किस बात से प्रूफ होता है? दुनिया वालों को कैसे प्रूफ करेंगे कि आपको भगवान पढ़ा रहा है? अपनी अवस्था से, चाल चलन से और ट्रांसफॉर्मेशन से। जो बाबा की मुरलियां हैं, जो ज्ञान है, आप देखो कहीं और है इतना डेप्थ। हाँ, आत्मा के बारे में भी यदि भगवत गीता में कहें तो कितना है, एक चैप्टर, उसमें भी थोड़ा बहुत है। लेकिन यहाँ तो बाबा पूरा, कितना क्या कहें उसको, पोस्टमार्टम है ना पूरा आत्मा के ऊपर कितनी डेप्थ बाबा ने हमें नॉलेज दी है। संस्कारों के ऊपर कितना डेप्थ बताया है। अब अव्यक्त मुरलियां, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, ये कहीं और मिलेगा? कितना डेप्थ, कितना कर्मों की गुई गति बाबा ने बताई है। ये ज्ञान, ज्ञान का सागर ही देते हैं। और फिर परिवर्तन, हमारे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सब प्रूफ है। और अनुभव भी होता है। बाबा से जब योग करते हैं तो मेडिटेशन क्या है, टू वे कम्युनिकेशन, तो अनुभव भी होता है। तो बाबा कहते हैं कितने खत्म हुए, बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज है नहीं। यह ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखते हैं तो आशा में विघ्न पड़ जाते हैं। माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना पाठ बजाते थे, जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पाठ में रहते थे, महारानी बन जाते थे। आज वह है नहीं। इससे कोई फायदा नहीं। बाबा कहते हैं ध्यान दीदार, साक्षात्कार करना, हाँ, बिंदु दिख जाए, श्री कृष्ण जी की छवि दिख जाए, बाबा ने कहा इससे कोई फायदा नहीं। मुख्य है अपनी आत्मा को पतित से पावन बनाना। हम बाबा जो पढ़ाते हैं वह धारण करना है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, हम पढ़कर 21 जन्म के लिए ऊंच पद पाते हैं। फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं वही ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कोई कह ना सके। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं, पूज्य ही फिर गिरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को यह सब मालूम है। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन भी तुम जानते हो। सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। कहते हैं हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती देना वंडर है ना। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको सपूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा। बाप और टीचर भी कहेंगे यह सपूत है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाप भी है, फिर टीचर बन हमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। बाप कहते हैं हम साथ इकट्ठे चलेंगे। हाँ? साथ ही जाएंगे ना, ये तो नहीं बाराती बन के जाएंगे, हम बाबा के साथ जाएंगे। तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही है। हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है सारी आत्मा की ही बात। तुम जानते हो हम आत्मा अशरीरी आई, फिर अशरीरी हो जाना है। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। अब ये खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। यह तुम बच्चों को बुद्धि में समझ है। तुम माता पिता हम बालक तेरे कहते हो। तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते हैं।
शिव बाबा पढ़ाता है, कितना सुख मिलता है। ऐसे माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। जिसने इतना सुख दिया, ऐसे माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं, ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे याद करते हैं। बाबा की तो रोज याद प्यार जाती ही है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते हैं। बाप को तो लिखने की दरकार नहीं है, बाप की तो रोज मुरली जाती है। बाबा तो रोज बच्चों को, बच्चे याद प्यार ना भी दे, मतलब बच्चे याद भी ना करें, लेकिन बाबा बच्चों को रोज मुरली के माध्यम से याद प्यार देते हैं। मतलब याद प्यार देना मतलब याद करना, ये मेरे बच्चे हैं। पर जो सेंटर पर आएंगे उनको मिलेगा, क्योंकि बाबा ने ये मुरली में कहा था, व्यक्त मुरली में कहा था ये बाबा ने 2012 में। अव्यक्त बाबा आए थे मधुबन में। बाबा ने कहा था सुबह 7 बजे बाबा हर एक सेंटर पर चक्कर लगाता है, हर एक सेंटर पर चक्कर लगाता। बाबा ने ये नहीं कहा था घर पर चक्कर लगाता है। ना जिन्होंने सुनी होगी उनको पता होगा, बाबा ने ये कहा था। 2012-13 की है, बाबा ने ये कहा था। बाबा हर सेंटर पर जब मुरली चलती है, बाबा उस समय चक्कर लगाता है। नहीं, जब सेंटर पर मुरली चलती है तब बाबा चक्कर लगाता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा की तो रोज मुरली जाती है, याद प्यार बाबा देते ही है। वह तो जागती ज्योत है। बच्चों को समझाते हैं, पत्र जरूर लिखते रहो। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती है। हिलने वालों को सावधानी दी जाती है कि भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। जो कमजोर होता माता पिता का ध्यान उसके ऊपर ज्यादा जाता है ना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं ना, रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है। पूछते हैं यह बच्चा अब्सेंट क्यों है। पहले टीचर बने, हम देखते थे, हम बड़ी दीदियों को जब मधुबन जाते थे अटेंडेंस रजिस्टर लेके जाते थे और बड़ी दादी चेक करते थे अटेंडेंस रजिस्टर। अभी तो खैर इतना बड़ा बाबा का बन गया, इतना बड़ा संगठन हो गया, पहले तो छोटे छोटे ग्रुप थे। अटेंडेंस रजिस्टर, हाँ। नहीं, यहाँ पे भी सबकी अटेंडेंस होती है। नहीं नहीं, यहाँ पे सबकी अटेंडेंस होती है, भले बोलते नहीं है लेकिन सबकी अटेंडेंस रजिस्टर है। यहाँ पे सबका अटेंडेंस होता है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, रोज अब्सेंट रहते तो समझा जाता मर गया। बाबा पूछते हैं, फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया, तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बाप रूहानी की बच्चों रूहानी को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी के रूहानी बाप दादा को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा। गुड मॉर्निंग। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ना समय। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है।
सेकंड पॉइंट, सपूत स्टूडेंट बन, सपूत स्टूडेंट बन, बाप टीचर का नाम बाला करना है। सपूत स्टूडेंट बन, बाप टीचर का नाम बाला करना। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वश हो उल्टा काम नहीं करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वश हो उल्टा काम नहीं करना है। वरदान है, करण करावन हार की स्मृति से, करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले, विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। डिटेल, सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है, पहला अभिमान और दूसरा अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता कि मैंने यह किया, मैं ही कर सकता, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को यह क्यों कहा गया, यह मेरा अपमान किया गया। सेवा के क्षेत्र में या तो अपमान आता, हाँ मुझे आगे क्यों नहीं रखा गया, मुझे क्यों नहीं कहा गया, मुझे क्यों नहीं पूछा गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावन हार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया। अभिमान और अपमान, इसको खत्म करने का तरीका क्या बताया बाबा ने, अपनी स्मृति को चेंज करना कि करण करावन हार बाप है। तो जब करण करावन हार बाप है तो अभिमान और अपमान कहाँ से आया। जो बाबा करा रहा है, मैं बाबा के सामने हूँ, बाबा जैसे कराए, जहां बिठाए, जो सेवा दे वो, तो अपनी मुख्य अपनी स्मृति को चेंज करना। मैं की जगह बाबा, जो बाबा कराए। तो बाबा कहते हैं जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से आया। इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो, तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मेरा लैपटॉप ऑन कर देना। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। अच्छा, ओम शांति। अभी दीदी होमवर्क सुनाई। हाँ,
अव्यक्त इशारे आज का है। चौथा पॉइंट, जैसा, अच्छा थर्ड है, जैसे लौकिक जीवन में माँ बच्चे को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाती है जिससे वह किसी भी समस्या का सामना कर सके, सदा तंदुरुस्त रहे और संपत्तिवान रहे, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माँ, बेहद की माँ बन हर एक को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो वे अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करें। अपडेट, हाँ, चौथा पॉइंट, जैसा समय, जैसी समस्याएं हो, जैसे व्यक्ति हो, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहो। परिस्थिति प्रमाण अपने नाम का, संस्कारों का, स्थूल साधनों का अगर त्याग भी करना पड़े, परिस्थिति प्रमाण अगर अपने नाम का, संस्कारों का, स्थूल साधनों का अगर त्याग भी करना पड़े तो त्याग करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लो। सदा अपनी डबल लाइट स्थिति में रहो तो हर समस्या को सहज पार कर लेंगे। सदा अपनी डबल लाइट स्थिति में रहो तो हर समस्या को सहज पार कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी अनाउंसमेंट नहीं, दीदी अभी होमवर्क बताएंगे। अच्छा।